हरिओम प्यारे। देखिए, ये आपका प्रश्न है कि कर्म कैसे करें जिससे बंधन में न फंसे। कर्म कैसे करें जिससे बंधन न हो, हैं? तो ये कहा है कि देखो कर्म कैसे होना चाहिए जिससे कर्म का फल भोगता न बने। जिससे कर्म ऐसा करें कि जिससे कर्म के फल हमको भोगने न पड़े, हमारे ऐसे सुचारू रूप से कर्म होए। तो कहा देखिए, आत्मज्ञानी इसका साक्षी हो करके जो कुछ करता है कर्म करता है। वो जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसी कहते हैं, ईश्वर ने जो दिया है उसी में राजी रहता है। ईश्वर की तरफ से कर्म मिला है। देखिए, कर्म तो सब लोग करते हैं। एक कर्म करता है कि कहा है कि देखिए, जो जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है, कर्म दोनों करते हैं। ज्ञानी भी करता है, अज्ञानी भी, दोनों कर्म करते हैं। संसारी और जो गुरु का भक्त है वो भी कर्म करता है। अब जो है जो गुरु संसारी हैं वो कहते हैं ये दोनों जो कर्म करते हैं, किंतु कहते हैं वो जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानी कर्म के फल की आकांक्षा करता है। जो कर्म करता है तो वो फल की इच्छा रख करके कर्म करता है। जो संसारी जो है कर्म की फल की इच्छा रख करके कर्म करता है। वो कैसे, इसलिए जो है कर्म में बंध जाता है, फल की जो इच्छा रख करके कर्म करता है। जिससे वो कहता है लाभ हानि सुख दुख हर्ष विवाद आदि उसको प्रभावित होते हैं। उसको लाभ से प्रभावित होता है, हानि से प्रभावित होता है, और कहते हैं फिर हर्ष भी होता है। सुख हुआ हर्ष हो गया, दुख हुआ उसको विषाद पैदा हो जाता है। इससे प्रभावित होता है क्योंकि बड़े लगाव से ऐसे सब कुछ फल कर्म करेगा, लेकिन कोई न कोई उद्देश्य रख करके कर्म करेगा। तो इसका मुख्य कारण यही कहते हैं कि उसकी इच्छाएं जो है अज्ञान के, कहते हैं अज्ञान के कारण कर्म जो है आरंभ करने से पहले ही उसके फल की जो है इच्छा निश्चित कर लेता है। उसके अंदर ये अपेक्षाएं रहती हैं, फल का निश्चित कर लेता है कि जिस कार्य में इतना लाभ होगा। देखो कितनी तौल नाप पहले करने लगा। कर्म अभी आरंभ नहीं किया, कर्म शुरुआत करने जा रहा, लेकिन विचार इसके देखो क्या कर रहा है, और उसके पहले ही अपना अज्ञान शुरू कर देता है। तो अच्छा ये निश्चित कर लेता है कि इस कार्य में इतना लाभ होगा, इतना आनंद मिलेगा। और बताया कि गुरु भगवान दादा क्या कह रहे हैं कि इसमें लाभ के आधार पर वह अपने जीवन का आगे की सारी योजना बना लेता है। जो ज्ञानी जो होता है काम तो करता है, लेकिन पहले ही उसके फल पर उसकी इच्छा की सुन लिया, कहीं पर किसी से सुना कि इस काम में इतना इतना फलाने को मिल गया है, उन्होंने काम किया था। अब वो बताने वाले भी खूब बढ़िया बता देंगे, बड़े आराम से बताएंगे कि देखो उनको ये चीज़ प्राप्त हो गई है, कब ये ऐसा शुरुआत की ना, उनका जो है ऐसे हवन कराइन यज्ञ कराइन, ऐसे फलाना काम की, तो उसमें भिड़ा देता है कर्म में। और गुरु कहते हैं कर्म में जो भिड़ जाओगे तो कर्मी तो पाए कपड़ा न धरे मोक्ष द्वार को। कैसा कोई न कोई कपड़ा मिल जाएगा, अच्छा कपड़ा यानी शरीर अच्छा मिल जाएगा, कुत्ता का नहीं मिलेगा, सुअर का नहीं मिलेगा, मानुष का मिलेगा, वो भी सुख भोग वाला मिलेगा। लेकिन कितने दिन झटका लगेगा, मौत बटोर ले जाएगी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, सब अध बीच में, और मन फंसा रहेगा तो फिर उसी में जन्म लोगे आकर के। इसलिए सच्चा भक्त जो होता है फल की इच्छा रख करके नहीं, कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा रख करके कर्म मत करो। तो यही इसलिए उसको यही वो अपनी जीवन में ऐसे कि आगे की योजना बना लेता है। योजना देखो काहे की योजना बनाएगा, क्या क्या मन में सोच लेगा, इसी योजनाएं बना लेता है कि इससे कहते जो करेंगे इसमें इतना लाभ होगा, इतना पैसा मिल जाएगा, इतना द्रव्य मिलेगा, इतना नफ़ा होगा, इतना जो है इतने सामान लिया है, इतने का बेचेंगे,
ये 10 का लिया है 90 का बेच लेंगे और इससे फिर हम क्या क्या करेंगे, मकान बनाऊंगा, हैं, और जो है कहते कार खरीदूंगा, बच्चों को अच्छी जो है अच्छे स्कूल में पढ़ाई करूंगा, उसकी व्यवस्था कर दूंगा, हैं, हमारा बच्चा हॉस्टल में रहेंगे। क्या क्या योजनाएं बना लेते हैं कि पूछो ना। जब उसकी जब उसकी जो इच्छा पूरी नहीं होती तो वो कहते शोक करता, चिल्लाता है, चिंतित होता है। योजनाओं की ये उसका जो है ये मन में जो योजनाएं बनाता है, भांति भांति की कल्पनाओं का महल बना लेता है। कैसे बनाता है कि जैसे जिससे कहते हैं कि वो दुखी हो जाता है। ये दुखी होने का कारण कहते हैं उसकी इच्छाएं हैं, वो नहीं होता। यही गुरु कह रहे हैं कि वो इतनी कहते हैं इन इच्छाओं के कारण, इच्छा अगर ना हो तो देवता भी ना दुखी हो। कहते इंद्र भी जो है इच्छा के कारण जो है दीन दुखी हो रहा है, उसको भी कहते खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है, वो उसको खतरा है। कोई भी कहते हैं उस खतरा कहता है जब कोई जो है उसका जरा सी छीन में सिंहासन हिलने लगता है। किसी ने कठोर तपस्या की, कोई सत्संग भजन में लगा कि इंद्र का आसन डोलने लगा। फिर कहते हैं बताओ तुम कहाँ किसकी पूजा करने जाते हो, किसकी अर्चना करते हो, किस में योजना बना कर रखे हो, किससे इच्छा कर रहे हो। जो खुद ही वो परेशान है, स्वर्ग का राजा परेशान है, हैं, तो कहते फिर उसे बचने के लिए वो जब जिसका सिंहासन डोलने लगता है तो इंद्र कोई अपने बचाने के लिए कोई षड्यंत्र आरंभ कर देता है, हैं। देवता भी कहते हैं इसी भोग के इच्छा के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं सब, क्योंकि सबके अंदर जो है काहे के लिए सुख चाहिए, क्योंकि स्वर्ग का सुख चाहिए, सुख के पीछे, और सुख अपने अंदर है। इतना कोई को होश ही नहीं कि सुख कहाँ है, यही पता नहीं है। वही तो कहते हैं कभी इंद्र के पास और कभी विष्णु के, सारे देवता कभी इंद्र के पास दौड़ के भाग के जाते हैं, कभी विष्णु के पास में जाते हैं, कभी शिव के पास में जाते हैं, कहाँ कहाँ पहुँच करके और वहाँ गिड़गिड़ाते हैं संकट हमारा दूर कर दो, हे भोलेनाथ संकट दूर कर दो, हे ब्रह्मा जी संकट दूर कर दो। सब गिड़गिड़ाते रहते और तुम देवताओं के पास गिड़गिड़ाने जाते हो। अभी जो है वाणी सुनोगे ना तो सुनने वाले क्या कहते हैं, कहेंगे यहाँ तो सब देवी देवता की पूजा बंद कराते हैं। जो अगर सत्संग में ये सही बात गुरु का वचन सुनाओ तो कहें ये सत्संग बस सब कुछ अच्छा है लेकिन देवी देवताओं की पूजा बंद कराते हैं। अरे देवी देवता खुद ही मारे मारे घूम रहे हैं, उनका सिंहासन डोल रहा है। तुम भी जो है इच्छा करोगे इस देवी के पास में, उस देवता के पास में जाएंगे, कुछ करवाएंगे, हवन करवाएंगे तो हमारा ये कार्य पूरा होगा। फिर वही गुरु कहते हैं कि इंसान की क्या वैसे एक सिल्ली की तरह उसकी योजनाग्रस्त होता है और फिर वो सेग सिल्ली की तरह जो है कि कितना वो इतना पा जाऊंगा, इतना पद पाऊंगा, इतनी प्रतिष्ठा पाऊंगा, इसके जो है इच्छा के कहते हैं कारण दीन होता रहता है। और ये कहते हैं महत्वपूर्ण समय जो है सब बीता जा रहा। ऐसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त होकर के भी कहते हो आश्चर्य की बात है कि फिर भी जो है वो दूसरे पद को जो है ढूंढने जाता है। फिर वही कहती योजना बनाता है शेख सिल्ली की तरह और फिर वही को योजना बना करके, वही शेख सिल्ली नहीं थे, एक सेठ बहुत मनमौजी थे शेख सिल्ली। तो एक वो जा रहा था, सेठ जा रहा था, अरे सेठ नहीं वो साहूकार तेली था, तेल का व्यापार करता था। तो आज की तरह नहीं कि पीपा में भर लो, रिक्शा कर लो, रख लो, पहले मटकी में तेल रखा जाता था और कोई साधन नहीं रहता था, सर पर रख करके ले जाया जाता था। तो वो जो है जा रहा था, साहू जो है तेल लेकर के जा रहा था, तो वजन मटकी थी और खूब जो है धूप हो रहा था। तो शेख सिल्ली बड़ी मस्ती में जा रहा था तो खाली, तो उस साहू ने कहा कि भैया हमारा खाली जा रहे हो, तुमको हम 1 रुपया देंगे, हमारी मटकी लिए चलो तेल की। अब मटकी किस सर पर रख लिया मटकी, कहा रे 1 रुपया, बड़े आराम से बड़ी मटका था और उठा के सर पे रख लिया।
अब रख करके क्या योजना बनाने लगा। जैसे कोई जो है कोई कार्य आरंभ करते हैं तो योजना बनाते हैं, मकान खरीदूंगा, कार लूँगा, सब का कौन कौन सी योजना बना लेते हैं। अरे हम योजना बनाते रहते हैं, लेकिन ये प्रकृति सब पे पानी फेर देती है। बेकार के लिए ऐसा काम करते हैं। तुम सोच लो, पैसा तुमने बटोर के रखा जोड़ के, और क्या क्या योजना बनाओगे और क्या क्या कहोगे। अब की महीने में हमको जो है बड़ा आराम हो गया, पैसा हमारे पास में बटूरिया हुआ है, अब ये पैसा जा कर के कहोगे बैंक में जमा कर देंगे या कुछ खरीद लेंगे। लेकिन उससे पहले ही कोई न दूसरा कार्य खड़ा हो जाएगा। तुम्हारे घरेलू, तुम गृहस्थ वाले हो, सुन लो, तुम्हारे घर की मोटरें बिगड़ जाएगी, तुम्हारा फ्रिज ख़राब हो जाएगा, घर में गाड़ी मोटर है वही ख़राब हो जाएंगे, लेगा बटोर के। छोटे छोटे काम जो होते हैं जो वही गुरु कहते हैं नहीं, साइकिल बिगड़ जाती है तो जो है 10 20 50 रुपये में सही हो जाती, लेकिन कार बिगड़ गई, कार पंचर हो गई तो 2-3 हज़ार रुपया ले करके जाएगी। तो जितने सामान बटोरे हैं, आज हम सोचते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन कोई न कोई जो है काम नहीं करा रहता है। गृहस्थ में देखो, हो तो सब लोग गृहस्थी हो ना, हैं, इसीलिए इसमें मस्त रहो। और ये कहो कि हम ये नहीं कहना कि जो है हम बहुत सुखी हो जाएं। भगवान तेरी कृपा से भजन कर रहे हो तो हम सबसे बड़े सुखी हैं, हमारी बराबर दुनिया में कोई सुखी नहीं। इस तरह जो कहो धन से हम सुखी हो गए, तो धन से कोई सुखी नहीं हो सकता, याद कर लेना इसको, कोई भी नहीं। तो शेख सिल्ली जो है बड़े खुश हुए हैं। पहले के ज़माना था 1 रुपया बहुत माने रखता था। अरे कहीं हमारे पास 1 रुपया मिलेगा, अब 1 रुपये में इतने मस्त हो गए। ने कहा 1 रुपया, बड़े मस्ती से मटकी रख लिया और मटक के चलने लगे। कहा 1 रुपया की जो है ना, 1 रुपये की मुर्गी लाऊंगा, और मुर्गी लाऊंगा तो मुर्गी अंडे देगी, अंडे से चूजा निकलेंगे, हम उसको बेच लेंगे, और फिर नहीं तो चूजा जो बड़े हो जाएंगे तो वो भी अंडा देंगे, और फिर चूजा के चूजा अंडा देंगे। ऐसे बहुत सारे अंडे हो जाएंगे और अंडा रोज़ बेच के लेके आएंगे, खूब ढेर सारा पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो हम शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो फिर जो है फिर हमारे बच्चे होंगे, और बच्चे होंगे तो बच्चे कहेंगे अब्बा पैसा दे दो, तो हम कहेंगे नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। सर का कस के झटका मारा और मटकी गिरी, धड़ाम से फूट गई। अब उस साहूकार जो था उसने कहा अरे ये क्या किया तूने मूर्ख, हमारा सब तेल कितना सत्यानाश कर दिया हैं। तो उसने कहा सेठ जी तुम्हारा तो 1 मटकी तेल ही गया है, हमारा तो न जाने कितना नुकसान हो गया है। आपने कहा था 1 टका, 1 रुपया नहीं 1 टका कहा था, 1 टका देने को कहा था। तो कहा तेरा क्या नुकसान हुआ। साहूकार ने कहा 1 टका मिलता सेठ जी तो हम मुर्गी लाते, मुर्गी से चूजा निकलता, अंडा देती, तो फिर अंडा से चूजा निकलता, फिर अंडा चूजा देता, बड़ा हो जाता तो, और फिर जो है खूब ढेर सारे जो है अंडे होते, हम बेच लाते, बेच के सेठ जी हम शादी करते, और शादी करके जो हमारे फिर बच्चे होते, जब बच्चे होते तो बताया कि जो है जो बच्चे पैसा मांगते कि अब्बा पैसा दे दो, तो हमने यही तो कहा था नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे। अब मटकी गिर गई तो क्या करें। सेठ ने 2 डंडे मारे, कहा बेवकूफ़ कहीं के, कितना नुकसान कर डाला, और जो है कहता हमारा ज़्यादा नुकसान। ऐसे इंसान जो है शेख सिल्ली की तरह है, क्या क्या योजना बनाता रहता है, क्या क्या मनोरथ बनाता रहता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति यही करता है, ये करता है, क्या क्या मनोरथ बनाता है। वो कहते हैं इसको पाने की इच्छा करता है, और जो है कहते हैं इच्छा करता है, किंतु कहते हैं ये मनोरथ सारे उसके पूर्ण होने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, पहले ही बिगड़ जाते हैं। वो पहले मिलता बाद में है, हर शौक पहले मनाने लगता है उसी में। और यही आश्चर्य की बात है, यानी कि कहते उस पद को प्राप्त करके भी इंसान जो है द्वंद्व में फंस जाता है।
द्वंद्व में अब ये चाहे तो उस परम पद को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये जो है द्वंद्व में फंस जाता, ये द्वंद्व में फंस जाता है। और जो है अगर चाहे तो वो कहते हैं इसी प्रकार वो इस द्वंद्वों से पार हो जाए। अगर चाहे तो मौका है द्वंद्वातीत हो करके और स्थित। और मुक्ति क्या है? एक प्रेमी ने पूछा था कि मुक्त कैसे हूँ, तो मुक्ति यही है। कहते हैं कि द्वंद्वातीत ही जो है द्वंद्वों से अतीत न्यारा हो जाए, यही मुक्ति है। जो द्वंद्व इंसान इतने द्वंद्वों में फंसा है इतना कि इसको पार लगना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन जैसे डूबता है कोई और डूबने वाले को कुछ वहाँ पानी में कौन सा आधार मिले, लेकिन एक कोई पतंग की डोर भी मिल जाए उसको तो उसके सहारे वो तैर के निकल सकता है। ऐसे कहा कि ये गुरु का आधार अगर ले ले तो बड़े आराम से पार हो सकता है। गुरु का आधार कहते तू गुरु का आधार ले ले, नैया तेरी पार हो जाएगी। आधार पकड़ ले गुरु को और पास में है तो वही कहता है कि ये इसको प्राप्त दोनों को पार होके मुक्त हो सकता। कि अब जो मैं कहते हैं अब मैं इस कहते हैं कि इस प्राप्त ऐसे समता भाव में आ जाता है और समभाव में स्थित हूँ मैं। वो कहते हैं नित्य शाश्वत आत्म पद को में स्थित हो जाता है, जब पार हो जाता है। वो दिन नहीं होता है जिसके पास में कहते हैं ऐसा आत्म ज्ञान है सब कुछ होते हुए, और जो है इन छोटी छोटी इच्छाओं के कारण वो जो है दीन हो रहा है, दीनता में रो रहा है। गुरु कहते हटाओ इसको, हरि